तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ईएम वेव इन डायरेक्ट्रिक मीडियम को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आइसोट्रोपिक मीडियम को समझते हैं कि आइसोट्रोपिक मीडियम क्या होता है। सपोज हमारे पास एक पॉइंट है और इस पॉइंट के चारों तरफ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर किसी भी डायरेक्शन में फील्ड वेक्टर्स की प्रॉपर्टी एक जैसी होती हो, मीडियम की प्रॉपर्टी एक जैसी होती हो, तो इस प्रकार के मीडियम को हम आइसोट्रोपिक मीडियम कहते हैं। तो हमने आइसोट्रोपिक नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक मीडियम को सिलेक्ट किया हुआ है। तो आइसोट्रोपिक नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक मीडियम में मैक्सवेल्स इक्वेशन को हमें देखना है कि किस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जनरल मैक्सवेल्स इक्वेशन की बात करते हैं। तो द जनरल Maxwell's equations of electromagnetic theory are, the first equation is divergence of E is equal to rho by epsilon. This is first Maxwell equation. Divergence of H is equal to 0. This is second. Curl of E is equal to minus dB by dt. This is third. And curl of H is equal to J vector J d by dt. Here B is equal to vector B is equal to mu into H and D is equal to epsilon into E. तो इक्वेशन 1 से 4, 1 से 4 हमने जो लिखा है वो सभी के सभी जनरल फॉर्म में लिखे गए। अभी हमको लिखना है मैक्सवेल्स इक्वेशन को आइसोट्रोपिक नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आइसोट्रोपिक नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक मीडियम की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इसके लिए इन आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रो, और चूंकि नॉन कंडक्टिंग मीडियम लिया है आइसोट्रोपिक मीडियम को, तो रो इक्वल टू 0, epsilon is equal to epsilon 0 into epsilon r. Here epsilon r not equal to 1. Also mu is equal to mu 0 into mu r not equal to 1. सिग्मा इज इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि हमने नॉन कंडक्टिंग मीडियम लिया है। एंड J इज इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू ई। दिस इम्प्लाई दैट J इज इक्वल टू 0। तो thus in isotropic non-conducting dielectric medium, the Maxwell's equations are divergence of E is equal to 0. This is 5. Divergence of H is equal to 0. This is 6. Divergence curl of E is equal to minus of mu dH by dt. This is 7. And curl of H is equal to epsilon dE by dt. This is number 8. इक्वेशन 5 से लेकर के इक्वेशन 8 मैक्सवेल्स इक्वेशंस आइसोट्रोपिक नॉन कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक मीडियम में लिखे गए। अब यदि इन मैक्सवेल्स इक्वेशंस को हम लोग एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखना चाहते हैं या प्रोपगेशन वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो मैंने पहले के लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है इस चीज़ को कि डेल को रिप्लेस कर देंगे आई और के से वेक्टर से, और डी बाई डी टी को रिप्लेस कर देंगे हम लोग माइनस ऑफ आई ओमेगा से। यहाँ पे के क्या है? प्रोपगेशन वेक्टर है। और आई के लिए बताया जाता है कि हियर आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, ये आयोटा को रिप्रेजेंट करता है।
अब आइसोट्रॉपिक नॉन कंटिन्यूस डायरेक्ट्रिक मीडियम में एल्जेब्रिक फॉर्म में मैक्सवेल्स इक्वेशंस को क्या लिखा जाएगा, अब इसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या कहा कि आई के डॉट ई is equal to 0. This imply that k dot e is equal to 0. This is equation number 9. I k dot h is equal to 0. This implies that k dot h is equal to 0. This is equation number 10. Next is I k cross e. This is minus of mu minus of I omega h. This implies that k cross e is equal to mu omega h. This is 11. And finally I k cross h is equal to epsilon minus of I omega e. This implies that k cross h is equal to minus epsilon omega e. This is equation number 12. इक्वेशन 9 to 12 जो है मैक्सवेल्स इक्वेशंस एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखे गए। अब अगर इस एल्जेब्रिक फॉर्म और नॉर्मल या डिफरेंशियल फॉर्म में अगर हम लोग देखें तो एल्जेब्रिक फॉर्म से हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं अभी फिलहाल में। वह क्या है कि फील्ड वेक्टर, अब जिसे इक्वेशन 9 से देखा जाए तो क्या बताया, के डॉट इज इक्वल टू 0, मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 दिखाया गया। और यदि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है इसका मतलब क्या होता है कि दोनों के दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसी तरीके से इक्वेशन 10 में के डॉट एच इक्वल टू 0 बताया गया, मतलब यहाँ पर के और एच का डॉट प्रोडक्ट 0 होने जा रहा है, इसका मतलब हुआ के इज परपेंडिकुलर टू एच। तो इक्वेशन 9 और 10 से हम ये बता सकते हैं कि के इज परपेंडिकुलर टू ई एंड एच। नाउ व्हाट अबाउट ई एंड एच, ई और एच में क्या संबंध है, कैसा रिलेशन है, तो इसके लिए हम इक्वेशन 11 पाते हैं। तो क्या बताया गया, के और ई से जो के क्रॉस ई का मतलब क्या, वो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो के और ई से बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। तो इसका मतलब जिस प्लेन में के और ई होंगे उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा वेक्टर एच होगा। इसका मतलब ये होता है कि एच इज परपेंडिकुलर टू ई। तो इस प्रकार से इक्वेशन 9, 10 और 11 से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फील्ड वेक्टर्स के, ई एंड एच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। हम लोग इस चीज को प्रूव कर सकते हैं।